नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और मेरे YouTube चैनल अजय कॉम स्टॉक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस की सेकेंड वीडियो। इससे पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि कितने प्रकार की सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं फॉलो करता हूं। तो मैंने आपको बताया था, एक बार वापस बता देता हूं कि मैं एक तो पैरेलल लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फॉलो करते हैं। उसके बाद ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करता हूं। उसके बाद मूविंग एवरेज का सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड राउंड नंबर, जो भी साइकोलॉजी पॉइंट है, साइकोलॉजी लेवल का हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं। तो पहले वीडियो में मैंने आपको यही बताया था। उसके बाद मैं दूसरी वीडियो बताई थी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, दो लाइन के बीच जब भी मार्केट कभी भी रेंज में रहता है तो उसको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, वो मैं आपको, जब भी मार्केट रेंज में रहेगा, इस तरह से मार्केट जब रेंज में फंसता है तो उसको किस तरह से ट्रेड करना है, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले आपको वो वीडियो जाके देखनी होगी, क्योंकि डायरेक्ट आप ये वीडियो पैरेलल ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस तरह से समझो रेंज में फंसता है और यहाँ पे किस तरह से मैंने ट्रेड करा किया है 5 मिनट में, इसको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए वो आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर आपको डायरेक्ट ये वीडियो देखते हो तो आपको समझ में इतना नहीं आएगा। इससे अच्छा मैं कहता हूँ कि आपको दो वीडियो आप पीछे जाके देखो, ताकि अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एकदम बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी आपको समझ में आता है और उसको आप प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करोगे तो आने वाले 3-4 महीने में आप डेफिनेटली यहाँ से कुछ ना कुछ अर्न करके जाओगे। इतना मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन पहले आपको प्रॉपर वीडियो देखनी है, समझनी है और धीरे धीरे आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये चीज आपको समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा प्रैक्टिस करने, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा तो बहुत इजी लगेगा, लेकिन जब आप रियल मार्केट में ट्रेड करोगे तो इसको आपको थोड़ा समझने में थोड़ा पहले पहले दिक्कत आएगा। लेकिन आप डेफिनेटली इसको प्रैक्टिस करते हो तो 3-4 महीने के बाद आप यहाँ पे एक प्रॉफिट जोन में आ सकते हो। और मैं कहता हूँ कि आप 10-15 मतलब स्ट्रेटेजी, 10-20 स्ट्रेटेजी के पीछे मत पड़ो। आप एक कोई एक स्ट्रेटेजी आपको जो सुटेबल लगती है उस स्ट्रेटेजी को अपनाओ, और उसके अगर जो आपको स्ट्रेटेजी सुटेबल लगती है तो उसको देखो और आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। कम से कम आपको एक चीज के पीछे मैं कहता हूँ 4 से 6 महीना देना होगा अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है। और एक स्ट्रेटेजी अपनाते हो, मैं कहता हूँ कि एक स्ट्रेटेजी अगर आपके है उसमें आप मास्टरी करोगे तो कहीं ना कहीं जो आपका विनिंग रेट है वो धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। जैसे कि समझो अभी आपका 10:6 है, तो ये धीरे धीरे आपका 10:7 हो जाएगा। मतलब इस तरह से धीरे धीरे करके ये आपका रेंज बढ़ेगा। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% नहीं दोस्त, यहाँ पे कोई ना कोई देखो यहाँ पे समझो 2 या 3 ट्रेड ऐसे रहेंगे जो हमारे सेटअप के अगेंस्ट जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा समझते हो इसके ऊपर, आपको प्रैक्टिस है तो आपको इसको भी, आप इस रेशियो भी कम कर सकते हो। यहाँ से आप इससे 1 या 2 ही ट्रेड जो लॉस में जाएंगे, क्योंकि जैसे आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप नॉलेज गेन करोगे, और रिस्क ऑलवेज, दूसरी चीज की रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट के साथ ही काम करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जब मार्केट फंसता है और यहाँ से निकलता है, बराबर यहाँ से निकलता है, यहाँ पे किस तरह से हम ट्रेड करना है, रेजिस्टेंस को निकालता है, वो पिछले वीडियो में आपको बताया था। अभी ये वो चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा। अभी ये मोमेंटम ट्रेडिंग किस तरह से हम लोगों को करना है, जब भी मार्केट समझो इस रेंज को, रेजिस्टेंस को निकालेगा और वापस यहाँ पे ये प्राइस एक्शन बनाएगा, क्योंकि जब मार्केट साइडवेज जाता है तो साइडवेज के बाद मार्केट मूवमेंट ट्रेंडिंग होता है। तो ट्रेंडिंग जब मार्केट मिलता है हम लोगों को तो उसको हम लोग किस तरह से ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। इस तरह से मार्केट समझो प्राइस एक्शन बना रहा है, राइट। तो जब भी मार्केट रेजिस्टेंस को निकालेगा उसके बाद वो क्या ट्रेंडिंग होगा, राइट। तो यहाँ पर निकलेगा तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड करना बहुत 5 मिनट में हम लोग यहाँ पे ट्रेड करना बहुत मुश्किल रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब मार्केट यहाँ से निकलेगा और वापस नीचे आके यहाँ पे कहीं, मतलब
जहां पे इसने ब्रेकआउट दिया था उसके ऊपर, उसके नीचे आके यहाँ पे टाइम नहीं बताना चाहिए, उसके ऊपर या तो उसके आजू बाजू कहाँ पे आके, जहां पे 4-5 कैंडल 5 मिनट की एक रेंज बनाती है और उस रेंज को ये मार्केट निकालेगा तो यहाँ पे हम लोगों को एक ट्रेड मिलेगा और ये हमारा ट्रेड मिलेगा और हमारा ऐसे भी इस रेंज के थोड़ा सा नीचे हमारा ऐसे रहेगा, राइट। और उसके हम लोग इस रेजिस्टेंस मतलब ये हाई के ऊपर ट्रेड पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को रिस्क रिवॉर्ड बहुत मतलब इतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको यहाँ पे पकड़े और यहाँ पे हम लोग ट्रेड मिलेगा, वापस ये ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा, वापस नीचे आएगा, तो यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट का काम क्या कौन करेगा, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, राइट। इस तरह से जब वापस आएगा यहाँ पे टाइम, एक तो यहाँ पे टाइम बिताना चाहिए या तो एक 5 मिनट में हैमर कैंडल हम लोग को मिलनी चाहिए। अगर 5 मिनट देखो, अगर कोई रेंज बनाता है 4-5 कैंडल की और रेंज का ब्रेकआउट करता है और ट्रेंड के आगे, ट्रेंड के साइड में ब्रेकआउट करता है, अभी ट्रेंड भी समझना होगा कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। अगर ट्रेंड पॉजिटिव है और रेंज अगर 5 मिनट की जो 4-5 कैंडल की रेंज बनाए और उसको ऊपर से ब्रेकआउट किया तो वहां पे हम लोग फुल क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। फुल क्वांटिटी की मतलब जो आप रेगुलर ट्रेड करते हैं वो आप फुल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। और अगर ट्रेंड के अगेंस्ट हम लोगों को ट्रेड मिलता है तो वहां पे हम लोग क्वांटिटी कम कर देंगे, राइट। तो जैसे कि मैं बताया ये हम लोग अभी सपोर्ट का काम करेगा इस रेंज, और हमारी जो ट्रेंड लाइन रहेगी ये हमारी ट्रेंड लाइन रहेगा, राइट। ऐसे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो यहाँ पे ये टाइम बिताएगा, यहाँ पे हम लोगों को एक एंट्री मिलती जाएगी। लेकिन एक ना एक दिन तो यहाँ पे ब्रेक करेगा इस तरह से प्राइस एक्शन। तो फर्स्ट टाइम जब ये स्विंग को निकालेगा तो यहाँ हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे वापस ये जाके वापस क्या यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के इस तरह से ये नीचे आता है तो हम लोग वापस यहाँ पे फुल क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, क्योंकि अभी इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है। यहाँ पे जो पहले हायर हाई लग रहा था अभी हायर लो लगना चालू हो गया, मतलब ये हम लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड का मोमेंटम रहेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और ट्रेंड लाइन जहाँ पे जाके रेजिस्टेंस लेता है वहां से हम लोग को वापस सेलिंग करेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आए, हम लोग मोमेंटम ट्रेडिंग किस तरह से करते हैं वो चीज इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। वापस मैं आपको एक बार चार्ट में दिखा देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको चार्ट में बता देता हूँ, ये 15 मिनट का चार्ट है, लेटेस्ट चार्ट है, राइट। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ तो जैसे कि मार्केट यहाँ पे रेंज थी, रेंज बना रहा था मार्केट, राइट। जब भी मार्केट यहाँ से ये रेंज बना रहा, जब मार्केट रेंज बना यहाँ पे मार्केट यहाँ पे टाइम बिता के यहाँ पे देखो 15 मिनट की कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई थी, लेकिन यहाँ पे ट्रेड पकड़ना बहुत मुश्किल रहेगा। हम लोग क्या करेंगे जब मार्केट यहाँ से वापस निकलेगा इस तरह से, यहाँ से मार्केट निकलता है यहाँ से मार्केट निकला, राइट। वापस जब ये आएगा इस स्विंग के ऊपर यहाँ पे आके जब टाइम बिताएगा इस तरह से तो वापस नीचे आया, यहाँ पे नीचे आया और वापस जब मार्केट यहाँ से आके यहाँ पे आके टाइम बिताएगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग का एक ट्रेड मिलता है यहाँ पे ये जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताया, यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड मिला। उसके बाद मार्केट वापस एक मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से हम लोग एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से हम लोग एक ट्रेंड लाइन मिलती है,
जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा जूम करके, ये हम लोग एक ट्रेंड लाइन मिली, ये ट्रेंड लाइन मिली और यहाँ पे थोड़ा सा मैं अभी इसको 3 मिनट के चार्ट को मैं थोड़ा सा 30 मिनट करता रहता हूँ ताकि दूर तक आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ब्रेकआउट किया, वापस ये आया, ये ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। हम लोग को पहला पॉइंट ये मिला, दूसरा पॉइंट ये मिला, जहाँ पे आके टाइम बिता, और इस रेंज के ऊपर यहाँ पे हम लोग को एक ट्रेड मिलता है, राइट। ट्रेड कहाँ पे हम लोग को मिलेगा, वापस में एक बार ये रेंज बनाई इसने, मार्केट ने ये रेंज बनाई, मार्केट हम लोग यहाँ पे बाय नहीं किया, हम लोग को यहाँ पे ट्रेड मिला, और यहाँ से जो ट्रेड मिला यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पहली 5 मिनट की रेड कैंडल बनी, और उसके बाद इस रेड मतलब इस कैंडल को निकाला, यहाँ पे मार्केट गया, हमारा एसएल था इस स्विंग के नीचे, ये हमारा एसएल रहेगा यहाँ पे, इसको मैं रेड रेड कैंडल से, ये हमारा एसएल रहेगा, उसको मैं एक बार कलर आपको यहाँ पे मैं इसका जो कलर है रहेगा, ठीक है, कलर इसका मैं रेड कर देता हूँ ताकि समझ, ये एसएल है हमारा, राइट, ये एसएल है, और यहाँ पे हम लोग को ट्रेंड मिला, और यहाँ से हम लोग देखते हैं तो ये हमारा जो हम लोग को एंट्री मिली कम से कम 25,546, और यहाँ से जो मार्केट गया कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, राइट। इसको मैं थोड़ा वापस ब्लू लाइन कर देता हूँ, मतलब यहाँ से हम लोग पकड़ते हैं तो कम से कम मार्केट यहाँ से जो 700 पॉइंट का मोमेंटम किया मार्केट अपसाइड का, राइट। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन थी हमारी, वापस यहाँ पे आके उसको टाइम बिताना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताया नहीं, और ट्रेंड लाइन के नीचे आके यहाँ पे यहाँ पे टाइम बिताया, दूसरे दिन मार्केट वापस नीचे खुला, नीचे से खुलने के बाद थोड़े से बायर यहाँ पे आए ये सपोर्ट को देख के, लेकिन बायर आने के बाद वापस यहाँ पे ये जो ऊपर गया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गैप भी नहीं फिल कर पाया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस वापस सेलर एक्टिव हुए और मार्केट को वापस नीचे लेके आए। तो जैसे कि हम लोग देखें अभी रेजिस्टेंस, अभी जैसे प्राइस एक्शन उसने बनाया है, यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइड का फुल क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। अब फिलहाल मार्केट कौन सा है, डाउन साइड का है, यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइड का फुल टाइम मतलब फुल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, राइट। यहाँ पे ये वापस अभी ये प्राइस एक्शन नीचे के साइड बनाए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन वापस मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये ट्रेंड लाइन के जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, अभी क्या मार्केट जब भी ऊपर जाता है यहाँ पे एक बार प्राइस एक्शन बनाया, 15 मिनट में आप प्राइस एक्शन लो देखो, उसके बाद देखो कि यहाँ पे वापस, उसके बाद हम लोग फुल क्वांटिटी डाउन साइड ट्रेड करेंगे। यहाँ पे गया देखो, यहाँ पे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम गया, वापस मार्केट नीचे आया, तो इस तरह से ये फॉलो करेगा। जब यहाँ पे मार्केट निकलेगा, यहाँ से ये किस तरह से निकलेगा उसमें आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ से जब निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा तो डायरेक्ट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा ना, यहाँ पे आप ट्रेड मत लेना। यहाँ से जब निकलेगा इस तरह से निकलेगा, और नीचे आके यहाँ पे टाइम बिता के, यहाँ पे टाइम बिता के वापस इस रेंज को निकालेगा, तब हम लोग ट्रेड करेंगे। यहाँ से निकल के डायरेक्ट जाएगा तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, और हमारा ट्रेड अच्छा कब बनेगा, इस स्विंग के ऊपर ही हमारा अच्छा ट्रेड बनेगा। तो ये था मोमेंटम ट्रेडिंग का हमारा कॉन्सेप्ट, और इसके बाद मैं वापस आपको एक मूविंग एवरेज जो मैं फॉलो करता, मूविंग एवरेज का एक मूविंग एवरेज पे किस तरह से ट्रेड करना चाहिए वो मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ। उसके बाद मैं शायद एक साइकोलॉजी पॉइंट का वीडियो डालूंगा। उसके बाद एक मैं बहुत बढ़िया वीडियो डालने वाला हूँ कि कंपाउंडिंग, जो पेमेंट का कंपाउंड, मतलब ऐसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर एक बहुत बढ़िया मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत बढ़िया वीडियो वो भी आने वाले हैं। अगर जो लोग ट्रेड नहीं करते हो उनके सबके लिए जो SIP की वीडियो है, मतलब पैसों का कंपाउंड किस तरह से होता है, कंपाउंडिंग किस तरह से होता है, और अगर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, अगर आपकी उम्र 30 साल 35 साल होगी, और आप अगर थोड़ा लॉन्ग पीरियड के लिए आप पेमेंट को होल्ड करते हो, या तो कुछ आपके पेमेंट में से कुछ पैसा बचाते हो, 500 1000 रुपया बचाओगे, तो किस तरह से वो
मल्टीबैगर मतलब बहुत बड़ा पैसा बनता है, वो चीजें मैं आपको एक एसआईपी की वीडियो बना के डालूंगा, उसको उसमें वो आपको पूरी चीजें समझ में आएगी। तो दोस्तों मेरी वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से कंटेंट डालने वाला हूँ। यहाँ पे आप भले ट्रेडिंग ना करो, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी करते जाते हो, आप थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते जाते हो। मैं ये नहीं कहता कि आपके पेमेंट में से आप 50% बचाओ, 20% बचाओ। मैं कहता हूँ कि जो एक्स्ट्रा पैसा आप खर्चा करते हो ना, 10%, 15%, वो पैसा आप कहीं ना कहीं थोड़ा कम खर्चा करो और उसमें से कुछ पैसा बचाओ, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं बहुत पैसा जनरेट करके देगा। क्योंकि हर जो भी बड़े लोग हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने पैसे को काम पे लगाया और वही पैसा आज उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है।